हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग बीसीसीएल के जूनियर ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही रेयर एमसीक्यू लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आ जाए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो भी कोर इंडिया के सब सीरीज के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही कुछ रेयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट तो है पर इसके आंसर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा माइंड टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, माइंड टेक्निकल सर्च करें और हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको कई सारे वीडियो, स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस एंड बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। हमने द अल्टीमेट ओवरमैन माइंड से कोर्स भी लॉन्च कर दिया है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, चाहे तो आप उसमें इनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट CMD ऑफ BCCL? CMD जो है, फर्स्ट CMD BCCL का, इनमें से कौन थे? पहले CMD ऑफ BCCL कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज श्री KSR चरी, ऑप्शन नंबर बी श्री RN शर्मा, ऑप्शन नंबर सी श्री BL वधेरा, ऑप्शन नंबर डी श्री CS झा। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए श्री KSR चरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है गासिल्टान कोलियरी ऑफ BCCL डिजास्टर टुक प्लेस इन 26 और 27/9/1995 caused 64 fatalities was due to fire damp explosion, coal dust explosion, inundation, ऑप्शन नंबर डी ब्लास्टिंग। गासिल्टान कोलियरी BCCL में जो डिजास्टर हुआ था 26 या 27 सितंबर 1995 में, जिसमें 64 लोग जो है मारे गए थे, वो किस कारण से डिजास्टर हुआ था, इस सवाल में पूछा गया है। सही उत्तर इस सवाल का है ऑप्शन नंबर सी, इनंडेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द ओनली एरिया ऑफ BCCL विच इज़ पार्टली सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल एंड पार्टली इन द स्टेट ऑफ झारखंड? यानी सवाल ये पूछा गया है कि BCCL का एकमात्र वह कौन सा एरिया है जो जिसका कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में पड़ता है और बाकी हिस्सा जो है वो झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बरोरा एरिया, ऑप्शन नंबर बी सलानपुर एरिया, ऑप्शन नंबर सी CV एरिया एंड ऑप्शन नंबर डी लोधना एरिया। इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CV एरिया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। झरिया मास्टर प्लान इज मेड फॉर डीलिंग। झरिया मास्टर प्लान जो है झरिया के लिए बनाया गया है, तो वो जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो किस चीज़ को डील करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए फायर, ऑप्शन नंबर बी सब्सिडेंस, ऑप्शन नंबर सी रिहैबिलिटेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच माइन ऑफ BCCL हैज़ अ ड्रैग लाइन? BCCL का वह कौन सा माइन है जिसमें ड्रैग लाइन है? PV माइन, KTST माइन, गोविंदपुर माइन या फिर NTST माइन? इस सवाल का सही उत्तर है NTST माइन, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ BCCL इज, जो BCCL का हेडक्वार्टर है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए कोल भवन है, ऑप्शन नंबर बी कोयला भवन है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है या ऑप्शन नंबर डी सिजुआ? इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोयला भवन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हु इज़ द करंट डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग ऑफ BCCL? BCCL के जो अभी फिलहाल में जो डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए संजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी समीरन दत्ता, ऑप्शन नंबर सी S नागाचारी एंड ऑप्शन नंबर डी MK रमैया। तो सवाल में देखिए डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग पूछा गया। सवाल में जब भी आपसे DT पूछा जाए, डायरेक्टर टेक्निकल पूछा जाए, तो आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टर टेक्निकल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्टर टेक्निकल जो है प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग होता है और एक होता है डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग पूछा गया है और इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री S नागाचारी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। माइनिंग ऑपरेशन ऑफ BCCL ऑपरेट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? यानी BCCL का जो माइनिंग ऑपरेशन है वो झारखंड के कौन जिलों में या कौन से जिले में ऑपरेट होता है? ऑप्शन नंबर ए बोकारो, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी धनबाद बोकारो, ऑप्शन नंबर डी धनबाद एंड रानीगंज। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी धनबाद एंड बोकारो। धनबाद में भी इसके कुछ ऑपरेशंस, माइनिंग ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं और बोकारो में भी होते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ माइनिंग ऑपरेटिंग एरिया ऑफ BCCL इज, यानी BCCL में टोटल जो एरियाज़ हैं, माइनिंग ऑपरेशन वाले जो एरियाज़ हैं
वो कितने हैं, 10, 11, 12 या 13। तो देखिए जब भी एरिया पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या उसमें एरिया जो पूछ रहा है सवाल में बीसीसीएल के एरिया, उसमें वासी डिवीज़न इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब जो है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 होगा। अगर सवाल में पूछा रहता कि टोटल नंबर ऑफ एरियाज ऑफ बीसीसीएल इंक्लूडिंग वासरी डिवीज़न, तब हमारा आंसर होता 13। पर चूंकि यहाँ पे सिर्फ माइनिंग ऑपरेटिंग एरियाज के बारे में बोला गया है, तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12। अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरिया ऑफ बीसीसीएल। इनमें से कौन जो है बीसीसीएल का एरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सीबी एरिया, ऑप्शन नंबर बी मुनिडी, ऑप्शन नंबर सी लोधना एंड ऑप्शन नंबर डी ईजे एरिया यानी ईस्ट झरिया एरिया। तो इस सवाल का सही उत्तर है मुनिडी, क्योंकि ये बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए सी डी ये एरिया है, वही मुनिडी जो है वो एरिया नहीं है बल्कि बीसीसीएल में एक माइन है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BOM इज, जो BOM है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कई सारे जो माइंस है वहाँ पर BOM मोड के थ्रू माइनिंग होने वाला है बीसीसीएल में। तो BOM का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टिंग ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी है बिल्ड ऑपरेट मेंटेन, ऑप्शन नंबर सी है बिल्ड ऑपरेट माइनिंग, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्ड ऑपरेट एंड मेंटेन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस सवाल का सही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी सवाल में पूछा गया है कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बीसीसीएल इज अ मिनी रत्न कंपनी, टोटल कोल प्रोडक्शन इन FY 23-24 is 41.10 million ton, production of coking coal in FY 23-24 is less than non-coking coal, and apart from coal mining BCCL also do coal washing। तो ऑप्शन में बताया गया है कि बीसीसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है जो टोटल कोयला उत्पादन था वित्तीय वर्ष 23-24 में वो 41.10 मिलियन टन था, और जो 23-24 के वित्तीय वर्ष में जो प्रोडक्शन था कोकिंग कोयला का वो कम था नॉन कोकिंग कोल से। और ऑप्शन नंबर डी है कि कोल माइनिंग के अलावा बीसीसीएल कोल वॉशिंग भी करता है। तो इस सवाल में जो गलत स्टेटमेंट हमको चुनना था, तो गलत स्टेटमेंट इससे ये बताया गया है कि जो कोकिंग कोल का प्रोडक्शन था वित्तीय वर्ष 23-24 में वो कम है नॉन कोकिंग ऑफ कोल प्रोडक्शन से। तो ये जो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि कोकिंग कोल का जो प्रोडक्शन था वित्तीय वर्ष 23-24 में वो नॉन कोकिंग कोल से ज़्यादा था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बीसीसीएल इन FY 23-24। वित्तीय वर्ष 23-24 में बीसीसीएल के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए बीसीसीएल वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1975। बीसीसीएल का जो गठन है 1975 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है टोटल कोकिंग कोल प्रोडक्शन इज 1.1 मिलियन टन। जो टोटल कोयला उत्पादन हुआ है, कोकिंग कोयला उत्पादन हुआ है वित्तीय वर्ष 23-24 में वो 1.1 मिलियन टन है। ऑप्शन नंबर सी है ओवरऑल OMS जो था बीसीसीएल का वित्तीय वर्ष 23-24 में वो 10.05 टन है। यहाँ पे टन जो छूट गया है टन होगा यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर डी है कोल ऑफटेक इज 39.27 मिलियन टन, यानी जो कोल ऑफटेक हुआ है डिस्पैच एक तरह से बोल सकते हुआ है वो 39.27 मिलियन टन हुआ है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों की तीनों गलत हैं। सही ऑप्शन जो है वो है कोल ऑफटेक जो है वो 39.27 मिलियन टन हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है। इधर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको जो है लेटर्स दिया हुआ है, तो इसको मैच करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे ए में मुनिडी माइन, और बी में है ABOCP, ऑप्शन नंबर सी में है, सी नहीं है, सी जो है लेटर में प्योर बेनेडी है, डी है कपूरिया, और इधर नंबर में है हाई वॉल माइनिंग, कंटिन्यूस माइनस CVM एक्सट्रैक्शन और लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी A4B1C2D3। तो ए का मतलब है मुनिडी माइन, और ये इसमें कौन सा चल रहा है माइनिंग, तो वो लॉन्ग वॉल माइनिंग चल रहा है। फिर आता है ABOCP अमलगनेटेड ब्लॉक 2 ओपन कास्ट जो है वहाँ पर अभी हाई वॉल माइनिंग स्टार्ट होने वाला है, इसलिए बी का 1 हो जाएगा। फिर आते हैं सी पे, सी प्योर बेनेडी में जो है कंटिन्यूस माइनर लगने वाला है तो सी का 2 हो जाएगा। और डी कपूरिया में कोल बेड मीथेन का एक्सट्रैक्शन होने वाला है, तो इसलिए हमारा जो इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगले सवाल में पूछा गया है कि रेस्क्यू स्टेशन जो बीसीसीएल का है वो कहाँ पर है, सिजुआ, झरिया, कपूरिया या धनसार। सवाल का जो आंसर होगा वो धनसार होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो काफ़ी टफ थे, अभी बहुत इजी क्वेश्चन थोड़े आएंगे।
अभी नेक्स्ट जो है सवाल है, विच सब्सिडरीज ऑफ कोल इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कोकिंग कोल। कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडरी जो है वो सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल का उत्पादन करती है, CCL, BCCL, SCCL या MCL। राइट आंसर इज BCCL ऑब्वियसली। अगले सवाल की तरफ आते हैं, व्हाट इज द टारगेट कोल प्रोडक्शन ऑफ BCCL इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो टारगेट कोयला उत्पादन है BCCL का वो कितना है, 45 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, 53 मिलियन टन या फिर 53 लिखा गया, कोई और ऑप्शन मान ले सकते हैं आप, 63 मान सकते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर? सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 45 मिलियन टन वित्तीय वर्ष 24-25 का टारगेट कोयला उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेयर है। व्हेन द कोकिंग कोल माइंस ऑपरेटिंग इन झरिया एंड रानीगंज कोल फील्ड्स टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी सवाल में पूछा गया है कि कब जो है कोकिंग कोल माइंस, जो झरिया और रानीगंज कोल फील्ड में जो भी कोकिंग कोल माइंस थे जो चल रहे थे, उसको जो भारत सरकार द्वारा जो है वो टेक ओवर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1971, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1975 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 1956। तो यहाँ पे देखिए सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि BCCL का स्थापना कब हुआ है, सवाल में पूछा गया है कि झरिया और रानीगंज कोलफील्ड में जो भी कोकिंग कोल के माइंस थे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब टेक ओवर किया गया है। तो ये हुआ है 16 अक्टूबर 1971 को। इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल है उनके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 19 और जो भी नॉन वर्ड्स अभी 2-3 सवाल बचे हैं उनके आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। अगर फिर भी आपको जो आंसर देने में असुविधा होगी तो हमने ऑलरेडी BCCL के ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट का वीडियो डाला है, उसको आप अगर देख लेंगे तो अब सारे जो भी बच्चे के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सवाल 19 जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द विज़न ऑफ BCCL। BCCL का विज़न क्या है? टू बिकम अ लीडिंग प्लेयर इन द सेकेंडरी एनर्जी सेक्टर। जो सेकेंडरी एनर्जी सेक्टर है उसमें जो है लीडिंग प्लेयर बनना। ऑप्शन नंबर बी है टू इमर्ज एज अ ग्लोबल प्लेयर इन द प्राइमरी एनर्जी सेक्टर प्रोवाइडिंग एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी ग्लोबल प्लेयर बनना प्राइमरी एनर्जी सेक्टर में और जो अपना नेशन है उसको एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और ये जो आप करने वाले हैं काम, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हैं नेशन को, वो आप इन्वायरमेंटली सोशली सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ करने वाले हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी है टू फोकस सॉलली ऑन द कोल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ कोयला उत्पादन और मार्केटिंग पे फोकस करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू अचीव द हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करना। इस सवाल का सही उत्तर क्या है आप कमेंट में बताइए। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ उत्थान स्कीम। उत्थान स्कीम का क्या पर्पस है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी मेंशन है, आप बता सकते हैं कमेंट में कि कौन सा सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है विच माइन इंट्रोड्यूस द ब्लास्टिंग गैलरी मेथड अंडर BCCL इन 1987-1988। 1987-88 में BCCL के कौन से खदान में ब्लास्टिंग गैलरी मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? दुगदा 1, ईस्ट कतरास माइन, मुनि डी माइन या सुदाम डी माइन। तो क्या है इसका राइट आंसर प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ भी असुविधा होती है तो BCCL के ऊपर मैंने ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर वीडियो बना दिया, आप उसको देख के कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर। तो ये हुआ से कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका कोई भी जो 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चंस है, जो रेयर क्वेश्चंस हैं, वो छूट ना जाए। मिलता है ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।